रियल रोमांटिक लव स्टोरी। मेरा नाम श्याम है। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत शांति स्वभाव का हूँ, जिसे प्रकृति की सुंदरता से बहुत लगाव है। मेरे घर से थोड़ी ही दूर एक पार्क है, जहाँ शाम के वक्त काफी भीड़ रहती है। एक दिन मैं भी शाम के वक्त टहलते हुए उस पार्क में चला गया। थोड़ी देर पार्क में टहलने दौरान मेरी नजर एक लड़की पे पड़ी। देखने से तो वो लड़की काफी परेशान लग रही थी। मैंने सोचा शायद उसके कोई प्रॉब्लम होगी और फिर मैं पार्क में टहलने लगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की वहां से चली गई, लेकिन जहां पर वो बैठी थी वहां पे एक छोटा सा हैंड पर्स था। मैं वहां पे गया और उस पर्स को देखा तो उसमें कुछ पैसे और कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। मैं उस पर्स को लेकर पार्क में उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वह नहीं मिली। फिर मैं उस पर्स को लेकर अपने घर आ गया। घर आकर मैं उसके पर्स से उसका आइडेंटिटी कार्ड निकाला। ये आईडी कार्ड उसके ऑफिस का था, जिसमें स्नेहा नाम लिखा था। मैं अगली सुबह उसके ऑफिस गया और उसके बारे में एक वर्कर से पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा तो पिछले एक सप्ताह से ऑफिस नहीं आ रही है। मैंने उस वर्कर से स्नेहा के घर का एड्रेस पूछा तो उसने बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे गुरुकुल कॉलोनी है, वहीं पे वह रहती है। फिर मैं ऑफिस से सीधा उस गुरुकुल कॉलोनी में चला गया। वहां जाने के बाद मैंने एक गार्ड से स्नेहा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि स्नेहा मैम पिछली वाले अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर 16 में रहती है। मैं फ्लैट नंबर 16 के पास गया और डोर बेल बजाई। थोड़ी देर में स्नेहा ने डोर खोला तो मैंने देखा कि उसके मुंह में ब्रश है और वो ब्रश करते हुए उसने मुझसे इशारे से पूछा क्या बात है, तो तुरंत मैंने उसका पर्स दे दिया और कहा कि कल शाम को आपका ये पर्स पार्क में छूट गया था। पर्स देखकर वह काफी खुश हुई और क्योंकि वह ब्रश कर रही थी तो उसने मुझे इशारे में ही अंदर बैठने को कहा। मैंने उसे कहा नहीं, मुझे अभी घर जाना है। उसने मुझे इशारे में सिर्फ 2 मिनट बैठने को कहा तो मैं अंदर जाकर बैठ गया। वह तुरंत ब्रश करके आई और मुझसे पूछा कि आप चाय लेंगे या कॉफी। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे सिर्फ आपके पर्स लौटाने थे, वो मैंने लौटा दिया, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर मैं वहां से चला गया। अगले दिन जब मैं शाम को फिर से उसी पार्क में गया तो मैंने स्नेहा को एक छोटी बच्ची के साथ खेलते हुए देखा। स्नेहा उस बच्चे के साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं भी स्नेहा की नजरों से थोड़ी दूर जाकर बैठ गया और उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद स्नेहा की नजर मुझ पे पड़ी और उसने मुझे पहचान लिया। वह तुरंत मेरे पास आई और मुझसे कहा आप वही हो ना जो कल मेरा पर्स मुझे लौटाने आए थे। मैंने कहा हाँ, मैंने ही आपका पर्स लौटाया था। स्नेहा, कल आप इतनी जल्दी में थे कि मैं आपका नाम भी नहीं पूछ पाई। अमन? नहीं, कोई बात नहीं, वैसे मेरा नाम अमन है। स्नेहा? मेरा नाम स्नेहा। अगर आज आप जल्दी में हो तो पार्क के बाहर कॉफी पीने चलें। पार्क के बाहर एक कॉफी शॉप में हम दोनों ने कॉफी पी। कॉफी के पैसे भी देने जा रहा था, लेकिन स्नेहा ने मुझे मना कर दिया। जाते वक्त स्नेहा ने मुझे कल डिनर के लिए अपने फ्लैट में आने के लिए कहा। मैंने स्नेहा को कहा ठीक है, मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आऊँगा, और इतना कहकर फिर मैं अपने घर चला आया। रात को सोते वक्त मुझे स्नेहा की याद आने लगी। पता नहीं उसके बारे में सोचने लगा। मैं तो सिर्फ उससे 2 बात ही मिला था और ना जाने मुझे अब क्या होने लगा। उसका चेहरा मुझे मेरी आंखों के सामने दिखाई देने लगा और कल की डिनर के बारे में सोचते हुए फिर मैं सो गया। रात को स्नेहा के फ्लैट जाने से पहले मैंने तैयार होकर आईने के सामने खुद को लगभग 10 से 15 मिनट तक देखा। मैंने अपनी बाइक निकाली और सीधा
स्नेहा के फ्लैट में गया। स्नेहा ने बहुत प्यार से मुझे अंदर बुलाया। फिर हम दोनों ने डिनर किया और मैंने स्नेहा से पूछा, आप अपना ऑफिस क्यों नहीं जा रहे हो? तो स्नेहा, नहीं मैं ऑफिस जाऊंगी, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम है। अमन, और वो प्रॉब्लम क्या है जिसे आप हमें नहीं बताना चाहते? स्नेहा, सच कहूँ तो मुझे स्टीमर की प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को कहा, लेकिन ऑपरेशन के लिए मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। अमन, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? स्नेहा, अरे नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिनर खत्म होने के बाद मैं घर चला आया, लेकिन रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सिर्फ स्नेहा के बारे में सोचता रहा। बहुत सोचने के बाद फिर मैंने तय किया, मैं स्नेहा की मदद जरूर करूँगा। अगले दिन मैं स्नेहा के फ्लैट में गया और उसे अपने साथ लेकर जाने को कहा, लेकिन वो मना करने लगी। मैं नहीं अपनी जीप पे रहा। मैंने स्नेहा को कहा, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। तुम्हें ऐसे देखता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। सच कहूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। या मेरी ये बात सुनकर स्नेहा रोने लगी और उसने मुझे कहा, अमन तुम मुझे पहले दिन से ही अच्छे लगने लगे। तुम्हारी ईमानदारी और मासूमियत मेरे दिल को छू गई। इन 3 मुलाकात में हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। मैंने स्नेहा के ऑपरेशन कराने का सारा जिम्मा लिया और उसको एक अच्छे अस्पताल ले गया। वहाँ पे स्नेहा का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब हम दोनों ने साथ रहने का फैसला कर लिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।